जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं यहाँ पर है ना अभी माधवसु का श्रृंगार कर रही हूँ। आज का दिन है सोमवार का। तो जैसा कि कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, थोड़ा सा घर में लाइट भी ख़राब हो गई थी, साथ ही साथ निष्ठू की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम था। कल पानी ना रहने की वजह से ना बहुत सारा काम फैल गया था। जैसे कि कपड़े 2 दिन के हो गए थे। जैसे संडे को जो दिन रहता है वो वॉशरूम बाथरूम वगैरह क्लीनिंग का भी रहता है, तो वो सब कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये सारे काम मैंने सुबह सुबह सारे काम ख़त्म करे और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा अच्छे से करने के बाद नहा लिया है। और जैसे ये सारे ज़्यादा काम रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अगर टाइम से उठ जाओ तो ये भी आसानी से हो जाते हैं। तो आज मेरे पास मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि निष्ठू स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसको रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। तो इस वजह से 2-3 दिन तक वो घर पे ही रहने वाली है। तो मैंने, लेकिन मेरी एक आदत है, मुझे ना सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये सब जैसे कि होता है ना कि अगर मैं, मेरे दिमाग में ये नहीं आता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो क्यों ना मैं भी रेस्ट कर लूँ। मेरे दिमाग में यही रहता है कि नहीं, सुबह सुबह वाली जो वाइब है वो मुझे चाहिए। वो मुझे अगर सुकून दे रही है, मेरा काम टाइम से करवा रही है, तो मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए। तो मुझे सुबह का उठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे स्कूल जाए वो या फिर ना जाए, मेरे लिए सेम ही रूटीन रहता है। तो बस वही उसी रूटीन के हिसाब से ही चलती हूँ, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और अभी मैंने माँ दुआसू का श्रृंगार कर दिया था, और लाइट जो ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ये मेरी जो मंदिर की लाइट है ये भी ख़राब हो गई। अब मैं मार्केट कभी जाऊँ, 1-2 दिन में सोच रही हूँ जाने का, तो मुझे ये लाइट भी लेके आनी है। मतलब अडॉप्टर वगैरह ख़राब हुआ है कि लाइट ख़राब हुआ है, तो देखते हैं। तो ये लेकर आनी है। और उसके बाद है ना मैंने माँ दुआसू का यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है, और ये आज मैंने ब्लू पोशाक धारण कराई है। और पता है बहुत बार ऐसा होता है कि जब मतलब सिमिलर कलर मैं और माधवासु पहनते हैं, मतलब बिना मतलब ऐसे मैं सोच के नहीं पहनती हूँ कि मैंने आज ब्लू पहना है तो माधवासु को भी मैं ब्लू पहनाऊँ। अब मैं जब उनकी पोशाक निकाल रही होती हूँ तो मेरा मन करता है कि चलो आज ये बना दूँ। फिर मैं जब आरती कर रही होती हूँ तब मुझे याद आता है मैंने कहा सेम ही हम लोगों ने ना सेम कलर पहन रखा है। तो मतलब ऐसे आ जाता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी, अब मैं जाऊंगी बाहर पूजा करूंगी जाके। तो आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो मैंने यहाँ पे है ना अभी मैं पूजा करूंगी, और आज कई दिनों के बाद बारिश हो रही है, मतलब हल्की हल्की अभी हो रही थी, इससे पहले थोड़ी तेज हुई, फिर अभी हल्की हो रही थी। तो मैंने सोचा है कि, और अभी इसके बाद तेज भी होने लगी थी, तो निष्ठू भाग कर आई, उसने मुझे बताया कि आप पता है एक मैजिक हो गया। मैंने कहा क्या मैजिक हो गया? तो बाहर जाके देखा, इतनी तेज बारिश में भी धूप बत्ती बहुत अच्छे से जल रही थी, तो मतलब वो मुझे दिखा रही थी। तो वो मैंने सोचा कि मतलब अच्छा लगता है कि एक तो क्या होता है, बारिश भी बड़ी दिनों के बाद हो रही है, पूजा पाठ भी टाइम से हो जाता है, तो बहुत सुकून सा मिलता है। मतलब आज का दिन कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा है, और भगवान की कृपा से हर दिन अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, साथ ही साथ मैं चिप्स भी भूनूंगी। तो अब मैं आ जाती हूँ कमेंट पे कि कई सारे लोगों का मैं 2-3 दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा है ना धीरे धीरे करके सबके आंसर करूँ। तो ठीक है, तो आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी, वैसे ही मैं सबको आंसर करूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी सोनम जी का, जिनका कमेंट है कि जो आप कौन से किससे बर्तन धोते हो पूजा वाले? मैं पीताम्बरी से धोती हूँ, तो 2-3 दिन बाद फिर से काले पड़ जाते हैं। तो देखो, बर्तन चाहे आप सर्फ से धो लो, साबुन से धो लो, पीताम्बरी से धो लो, या फिर कोई डिश वॉशर से धो लो, आप जब धुलते हो तब वो बहुत क्लीन होते हैं। लेकिन अगर आपने उनकी केयर नहीं करी तो वो सेम वैसे के वैसे और ऊपर से ज़्यादा और ज़्यादा काले हो जाते हैं, खासकर जो पीतल के बर्तन होते हैं। तो उसके लिए पता है थोड़ा सा मतलब केयर ज़्यादा होती है इन सब बर्तनों की। तो आपको जब भी आप बर्तन धोने, जब जब आपने अच्छे से मतलब पोंछ वो क्या कहते हैं, बर्तन को अच्छे से धुल लिया, उसके बाद
सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखो। अगर आपने पोंछ दिए ना तो आप 3-4 दिन क्या 8-10 दिन बाद भी अगर वो बर्तन यूज़ भी नहीं होंगे ना तब भी वो काले नहीं पड़ेंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी पीतल के बर्तन होते हैं उनकी केयर ज़्यादा होती है। तो बस पोंछ के रखना है, फिर उसके बाद कभी काले नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही मैं करती हूँ। मैं चाहे जितनी भी देर हो जाए, फटाफट से सारे बर्तन धुलने के बाद सबसे पहले उनको पोंछ के रखती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह या फिर हमेशा ही चमकते रहते हैं। तो ऐसा मैं ख्याल रखती हूँ। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी प्रीति जी का, जिनका कमेंट है कि मैं 2-3 दिन तक तो बहुत अच्छे से काम करती हूँ, सारे काम टाइम टू टाइम हो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आलस आने लगता है। खासकर जो किचन का काम होता है और कपड़े होते हैं वो फैल जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर ये चीज़ है कि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई या फिर है ना ये सोचा चलो है ना थोड़ी देर में कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, खासकर कपड़ों को लेके, तो फिर आपको है ना आपके पास है ना इतना सारा कपड़ा होगा धुलने के लिए, कुछ कहने का नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे कि ना आपका काम करने में इतना ज़्यादा मन लगेगा, इतना ज़्यादा कि आप भी सोचोगे कि भाई काम करने में तो मज़ा आ गया मतलब। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको जो ज़्यादातर जो लेडीज़ का टाइम होता है वो किचन में जाता है। मतलब आप सुबह में भी काम कर रहे हो, दोपहर में, रात में, मतलब वो होता है ना कि आप पूरा ज़्यादातर जो टाइम है वो किचन में ही जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप किचन को ऐसा बना के रखो जहाँ पे आपका काम करने का मन लगे। आप अपने मन मुताबिक उसको डेकोरेट करो। मैं यही कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें फैंसी चीज़ें ले लो या फिर है ना ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट कर दो, लेकिन हाँ इतनी तो होनी चाहिए कि जहाँ पे आप खड़े हो तो आपको इतना सुकून मिले। एक सबसे अच्छी बात, ठीक है, आपके किचन में जैसे कि मान के चलो ज़्यादा डिब्बे वगैरह हैं, और कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना किसी चीज़ के खाली डिब्बे हो जाते हैं तो हम उनको रखते जाते हैं कि चलो ये अभी काम आएगा, आगे भी काम आ जाएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आते हैं। ऊपर से है ना जो आगे आगे जो डिब्बे होते हैं वही ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। पीछे वाले जो डिब्बे होते हैं जो बेमतलब में हमने सजा सजा के रखे होते हैं, वो सिर्फ स्पेस ले रहे होते हैं और फिर वो आपका काम भी बढ़ा रहे होते हैं। तो अपनी किचन को है ना थोड़े सामान से डेकोरेट करें, थोड़ी सी चीज़ें रखें, अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर कर दें। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा, जितना ज़्यादा अच्छी से सजी सबरी आपकी किचन लगेगी, उतना ही ज़्यादा आपका काम करने में मन लगेगा। देखो क्या होता है, मैं अगर जैसे मान के चलो मैं जब अपनी किचन में काम करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि मेरी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहे। ठीक है, इसी वजह से मेरा यहाँ पे काम करने का मन करता है और मुझे अच्छा लगता है कि, और मुझे कभी भी बर्डन नहीं लगता है कि मैंने आज ज़्यादा काम कर लिया है या कुछ भी, क्योंकि देखो मैं इस चीज़ को लेके खुश रहती हूँ कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ बहुत पीसफुल है, बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे करके चाहे देखो किसी की किचन छोटी हो, अब जैसे मेरी आपने पहले देखी होगी, जो लोगों ने बहुत पहले ब्लॉग देखे हैं, क्या ऐसी थी नहीं थी। मैंने डे बाई डे इसको इम्प्रूव किया है, एक दिन में नहीं हुई है, 2-3 साल लगे हैं तब जाके ये अब ऐसी हुई है। ठीक है, इससे बहुत पहले के देखोगे तब तो और अलग थी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास है ना बहुत सारा पैसा होगा तब मैं जाके इसको ऐसा कराऊंगी। मैंने हमेशा है ना कम पैसे में कैसे काम किया जाए यही सोचा है। और ज़्यादातर जो देखो क्या होता है कि हम मिडिल क्लास है, कई हाईफाई लोगों के लिए कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं होती है कि आज उन्होंने सोचा कल ही वो शायद काम लगवा दे, लेकिन वो जो तो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास हज़ारों चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, इसलिए ना सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ें, आज ये ले लिया कल वो ले लिया, तो धीरे धीरे करके हम चीज़ें लेते हैं तो हमारा घर हो चाहे किचन हो, आपका बेडरूम कुछ भी हो, हम उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने भी सारी चीज़ें एक बार में नहीं ली हैं, मैंने धीरे धीरे करके ली हैं। तो ऐसे करके आप भी थोड़ा थोड़ा अगर सजाओगे ना, अगर आपके किचन ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह सर्वाइव कर जाते हैं तो आप वहाँ पे जो प्लांट है उनको रख सकते हैं। प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं किचन को, मन अच्छा लगता है। और फिर रही बात बर्तन धोने की, तो बर्तन आप थोड़े थोड़े करके धो लिया करो, जैसे मैं धोती हूँ। जैसे मैंने सब्जी बनाई, कढ़ाई खाली करी, कढ़ाई धुल दी, आटा लगाया, आपने कभी भी देखा होगा, मैं बहुत ही कम है कि जिस परात में मैं आटा लगाऊं उसी में ही आटा रखा रहे, मैं तुरंत ही छोटे बर्तन में कर लेती हूँ, उसको भी धुल के रख देती हूँ। मतलब जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती हूँ, जिसकी वजह से मेरी किचन बिल्कुल क्लीन रहती है, बर्तन पड़े नहीं रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है काम करने में। ठीक है, तो ऐसे तो मैं ये कर लेती हूँ। और रही बात फिर कपड़ों की, तो कपड़े जैसे कि आपके पास आज हो गए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, उसमें बाल्टी में सर्फ डाल के, अगर आप एक सखी का और कमेंट था उनकी मशीन ख़राब हो गई है तो जिसकी वजह से वो कपड़े धुलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ये मैं कहूँगी कि आप है ना बाल्टी में पानी में मतलब सर्फ डाल के और कपड़े भिगो के रखें। 1 घंटे भिगो लिए ना, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको रगड़ने में, मतलब फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। मैं तो सच बताऊँ, मेरे पास तो मशीन है, फिर भी मैं हाथ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सर्दियों में मैं ज़्यादा मशीन यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो हाथ से ज़्यादा जल्दी धुल ले रही हूँ, इसको लेके बैठती हूँ। और मशीन में पता क्या होता है कि जिनके पास भी मशीन है, आप अगर
ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि आप उसके सहारे अगर रहते हो ना, तो आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं कपड़े इतने ज़्यादा। और ऐसे क्या होता है, जब आपको हाथ से ही धुलने हैं, तो आपका वो माइंड मेकअप भी रहता है कि मुझे अभी ये काम करना है और मुझे ही करना है, तो मैं इसको फटाफट से ख़त्म करूँ। तो इसको ज़्यादा बढ़ाए ना, और आराम से धीरे धीरे सारे काम करें, और थोड़ा पैटर्न बना के। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि मैं पहले कौन सा करूँ या बाद में कौन सा काम करूँ, तो उसके लिए आप है ना एक लिस्ट बनाया करो कि मेरे लिए आज क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आज कौन सी काम कर सकती हूँ जिससे कि मेरा सारा काम टाइम पे हो जाए, और मैं क्या चीज़ मुझे छोड़नी चाहिए जो कि मैं कल भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड चले जाएँ, तब मैं कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ों को जब मैनेज करोगी ना, और फिर तब जाके ना काम करने में मज़ा आएगा, सुकून आएगा। ठीक है, काम एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, जीवन भर का काम है। तो अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत मतलब परफेक्शन के साथ करते हैं, तो काम करने में मज़ा भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो ऐसे ही आप भी फॉलो कर सकती है सारी चीज़ें। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, वैसे ही बताऊँगी। मैंने सोचा कि उनको अच्छे से, कि कमेंट में आंसर नहीं हो पाता है, तो उनके हस्बैंड है ना उनको मायके छोड़कर आ गए। तो पहली बात तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा कि मतलब देखो क्या होता है कि अगर एक लड़की की शादी आपके घर में हुई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप है ना, कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई भी चीज़ मान के चलो कि लड़की की ही गलती है, तो आप उसको चांस दें। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने छोटी मोटी गलतियाँ हर किसी के साथ होती हैं, ठीक है, आप हज़ारों बार करते हैं, ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो बार बार माफ़ करती हैं, और तो और इग्नोर करना उनको आता है। सबसे ज़्यादा अगर सहनशीलता किसी के अंदर होती है, तो वो ज़्यादातर औरतों के अंदर ही पाई जाती है। आदमियों के अंदर अगर इतनी आ जाए तो वे तो क्या ही कह सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर ये सारी चीज़ें बार बार, जैसे ही उन्होंने आपको घर पे छोड़ दिया है, तो पहली बात तो ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, बहुत ख़राब किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको लगे, क्योंकि मुझे आपका कोई मैटर नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि आपकी उसमें गलती है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि मुझे मतलब ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, और सारे जो ससुराल वाले, सास ससुर पति सब एक साइड हैं, आप अकेले हो, तो मैं तो ये कहूँगी, पहले अपनी तरफ से पहल करके देखो, अपनी तरफ से एक बार है ना बात करो, बार बार देखो। जब अगर मैं ये भी कह रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपसे थोड़ा बहुत भी गलती हुई है जो कि आपको, तो इसमें झुकने में कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात है ना, अगर आपको फिर भी लगे कि मेरी गलती नहीं भी है, तो एक दो बार झुक लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पे है ना ईगो चलता नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पति ने ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबरों से भी ट्राई कर सकते हो। फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आपके साथ करी जा रही हैं, ज़्यादातर जो होता है ना कि हस्बैंड वाइफ में अगर पट नहीं रही होती है किसी चीज़ को लेकर, देखो अपने लिए या अपनी चीज़ों से ना अगर आप में तालमेल खाए, वो एक अलग बात हो जाती है। जब पारिवारिक चीज़ें बीच में शामिल होती हैं, तो यकीन मानो ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि परिवार के लोग आपको है ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप है ना धीरे धीरे करके है ना थोड़ा चीज़ें उनके सामने भी लेकर आओ, क्योंकि ज़रूरी होता है कि हर किसी को जानना है कि परिवार कैसा है। कभी कभार क्या होता है कि देखने में तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है वो वैसा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप है ना अपनी तरफ से है ना सारी चीज़ें ना एकदम से बताने की, एक तो क्या होता है कि जब हम किसी को बताते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कर दिया, तो एक तो है ना उनके अंदर बिलीव नहीं आएगा, कहना कि जिसका जीवन ही उनके साथ बीता हो। और दूसरी बात है ना, अगर जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल धीरे धीरे करके, अब मैं ये कहूँगी कि आपको है ना जब भी चीज़ें कुछ ऐसी हों, तो ऐसी चीज़ें करो जिससे कि ना उनको भी पता चले कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करके, लेकिन हाँ अभी वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सॉरी बोलो, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद घर पहुँच जाना, और फिर उसके बाद है ना, फिर बाद में देखो क्या होता है। एक तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि झूठ चाहे जितना भी बलवान क्यों ना हो, सच के सामने टिकता नहीं है। चाहे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, थोड़ा आपको ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, कुछ अच्छे के लिए भी आती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आई हों। देखो कुछ पता नहीं रहता है, कभी कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं जो कि हमें लगता है कि भगवान ने ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अच्छा चेंज आने वाला हो, जिसकी वजह से भी हो रहा हो। तो पहले तो आप है ना अपने घर पहुंचो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी हो सकता है गुस्से में ब्लॉक कर दिया हो, फिर धीरे धीरे समझ जाए, लेकिन हाँ अपनी तरफ से ज़रूर आप आगे बढ़ना। और मैं चाहूँगी, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, आपके आप दोनों के जो है ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए, जिससे आपके बीच में कभी कलेश वगैरह ना हो। और ठीक है, तो
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी निरंजना जी का, उनका कमेंट है कि आप है ना वो जो थंबनेल होता है वो कैसे बनाती हो। तो जैसे जो मेरे बेसिक जो थंबनेल होते हैं वो मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। एक दो कमेंट जो ऐसे रहते हैं जो कि आपको इजीली पता चल जाते होंगे ये एआई से बने हुए हैं, क्योंकि एआई वाले जो कमेंट जो होते हैं थंबनेल वो सेम ही दिखते हैं, चाहे किसी के भी चैनल पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एआई से बने हुए हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आते, कभी कभी बहुत जल्दी में होती हूँ तो बनवाती हूँ, वरना मैं खुद ही बनाती हूँ। तो पिक्सल ऐप यूज़ करती हूँ, उस पर मैं जैसे मुझे 4 फोटोज़ वगैरह लगानी है तो मैं 4 फोटो को कलेक्ट करके और उसके बाद फ़ॉन्ट में जाके तो उस पर जो भी मुझे टाइटल वगैरह लिखना होता है उसको लिख के और उसके बाद फिर मैं सेव कर लेती हूँ। अब मैं पता है जैसे कि अभी 1-2 दिन में ना पूरा डेमो करके भी दिखा दूंगी, ठीक है, कि कैसे होता है। अगर फिर भी मैं नहीं दिखा पाऊँ तो आप है ना पिक्सल लैब से वो थंबनेल कैसे बनाया जाता है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो आज है ना मैंने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, बहुत सारा काम भी किया, और मैं हमेशा ही मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे एक्टिव फील होना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि है ना अगर आप एक्टिव फील करते हैं तो आपका घर भी ठीक रहता है, आप भी अच्छे रहते हो। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें, तभी आप एक्टिव रह पाओगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका मेंटल पीस अच्छा नहीं है तो आप कुछ और। हाँ, सबसे बड़ी बात देखो, चाहे आप कुछ भी खाओ, चाहे मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप है ना कि 56 भोग खाओ, लेकिन अगर आपकी मेंटल पीस अच्छा नहीं है ना तो आपके बॉडी को खाना लगने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए ना सबसे ऊपर आपकी मेंटल हेल्थ, ठीक है, आप क्या सोचते हो क्या करते हो वो सबसे ऊपर रखो, उसके बाद आपका खाना पीना, ठीक है। और रही बात है ना ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, आप ज़्यादा है ना, जो बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सारा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, बहुत सारा गॉसिप्स वगैरह में रहते हैं। नहीं, अपने लिए जीना सीखो, ठीक है। जब कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत आती है तो आप अकेले ही खड़े होते हो, आपके करीबी होते हैं, बाकी आपका कोई काम नहीं आता। तो इसलिए ना टाइम टाइम के साथ है ना सबके साथ उठो बैठो, लेकिन अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए मतलब रहोगे, मतलब ये पहले मैं अपना देखूंगी फिर मैं लोगों में बैठूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। आज है ना मैंने पूरा सारा काम समेट दिया है और अपने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। बेडशीट मैंने अभी चेंज किए हैं क्योंकि है ना फिर मैं ये सारी चीज़ें जो सुबह मैं धुल दूँगी दोबारा से, मतलब सुबह धुल लूँगी, अब आज तो नहीं धुलने वाली हूँ। तो मेरा सारा काम हो गया है, मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है। ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं कल फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।